खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा, इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी, मोम पत्थर को कर दे वो कारीगरी। ये बना दे फरिश्ता ये हूर और परी, क्या गजब की है इनकी भी जादूगरी। इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो। खुद दुआओं से दामन संवर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ओम शांति। आज 20 अगस्त 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। देही अभिमान में कभी नहीं आना है। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो श्रीमत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। ओम शांति। बाप ही रोज बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बचड़ेवाल है। आत्माएं तो अनादि हैं, बाप भी है। इस समय जबकि बाप और दादा दोनों हैं, तभी बच्चों की संभाल करनी होती है। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है? एक एक का पोता मेल रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना, समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है, हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले, कहाँ इस पुराने माया के नाले में बह न जाए। बेहद के बाप को भी बच्चों का फुरना रहता है। कितने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है। दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है, यहाँ कोई की सेफ्टी नहीं। कहाँ न कहाँ विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। अभी तुम बच्चों को यहाँ पढ़ाई मिल रही है, सत का संग भी यहाँ है। यहाँ ही दुख धाम से पार सुख धाम में जाना है, क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है दुख धाम क्या है, सुख धाम क्या है।
बरोबर अभी दुख धाम है, हमने बहुत पाप किए हैं और वहाँ पुण्य आत्माएं ही रहती हैं। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। अभी हर एक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। बाबा कहते हैं अभी तुम हर एक जान गए हो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते। अभी बाबा ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है याद की यात्रा से। इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं गफलत करने से। बाबा कहते हैं इस समय गफलत अच्छी नहीं, श्रीमत पर चलना है। उसमें भी मुख्य बात कहते हैं, एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी है। बाप को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है आत्माओं को। आगे देह अभिमानी थे तो कुछ भी पता नहीं पड़ता था। अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले एक हद के और दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं जब भी नए आते हैं तो पहले पहले एक हद का बाप, दूसरा बेहद का बाप परिचय दो। बेहद के बाप से स्वर्ग नसीब होता है, हद के बाप से दोजख नरक नसीब होता। बच्चा जब बालिग होता तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जब समझ आती है फिर धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते। वह सब है रावण राज्य, विकारी दुनिया की रस्म रिवाज। अभी तुम बच्चे जानते ये दुनिया बदल रही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारत महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का है ही ये पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का समय कहें ये पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो ये है गीता का युग, संगम युग। जबकि नई दुनिया की स्थापना हो रही है। मनुष्यों को भी बदलना है, मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर दैवी गुण वाले मनुष्य चाहिए ना। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया है। अभी तुम बच्चों को बाबा समझा रहे हैं। तुम समझते हो बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण को कभी बाप, टीचर या गुरु नहीं कह सकते। कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहाँ से? कहाँ से सीखा वे? उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। अभी तुम बच्चों को बड़ों बड़ों को समझाना है। आपस में मिलकर राय करनी है सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते वह फिर समझेंगे ये तो सच्चे हैं। जब समझते जाएंगे तो बाबा कहते वह भी समझेंगे। बाकी दुनिया तो झूठी है, इसलिए सच की नैया को हिलाते रहते हैं। क्योंकि इस दुनिया में झूठ इतना है, क्योंकि दुनिया ही झूठी, इसलिए बाबा कहते सच की नैया है, इसलिए हिलाते रहते। तूफान तो आते हैं, तुम नैया को बाबा कहते तुम नैया हो जो पार हो जाते हो। कितने भी विघ्न आए, तूफान आए, तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है।
सबसे पहले नंबर 1 में तूफान आता है देह अभिमान का। वह है सबसे बुरा, इसने ही सबको पतित बनाया। तब तो कहते हैं काम महाशत्रु है। ये जैसे बहुत तेज तूफान है, कोई तो इन पर जीत पाए हुए भी हैं, ग्रस्त व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। बाबा कहते वह तो सीढ़ी जो है उतर गए, तो बाबा कहते उनके लिए तो मुश्किल है फिर। तो बाबा कहते वह फिर भी कोशिश करते हैं विकारों से बचने की। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसलिए नाम भी गाया हुआ है कन्हैया। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होंगी, देहधारी कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो न सके। तब तो कन्हैया कहा, लेकिन कन्हैया कौन? तब बाबा कहते शिव बाबा। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो, इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है, चेकिंग करनी है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है। कोई तो लिखते ही नहीं, बहुत कम याद करते। सबकी यात्रा एक रस हो न सके। अजुन ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे। हर एक को अपना चार्ट देखना है। मैं कहाँ तक पद पा सकूँगा, कहाँ तक खुशी है। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए, जबकि ऊंच से ऊंच बाप के बने हैं। ड्रामा अनुसार तुमने भक्ति बहुत की है, भक्तों को फल देने के लिए ही बाप आया है। रावण राज्य में तो विकर्म होते ही हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतों में आएंगे। सब थोड़े इतना ज्ञान लेंगे। बाबा कहते नंबरवार है, संदेश जरूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे। इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। बाबा के बच्चे कहाँ कहाँ हैं, इसलिए बाबा कहते कोने कोने में जाना चाहिए। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए, जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियन की यहाँ मिशन है ना। दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। तुम समझाते हो कि हम असल में देवी देवता धर्म के हैं। हम ही देवी देवता धर्म के थे, अब फिर से हिंदू धर्म के। बाबा कहते जो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अब फिर हिंदू धर्म के बन गए। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे। उनमें भी जो शिव के और देवताओं के पुजारी होंगे वह आएंगे। जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो, वे अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं। उन्हों के घर में मंदिर होते हैं, उन्हों का भी कल्याण करना है। तुम भी समझो हम बाबा के साथ दूर देश से आए हैं। बाबा कहते स्मृति रहे कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हम भी दूर देश परम धाम से यहाँ बाबा के साथ आए हैं। बाप आए हैं नई दुनिया स्थापन करने, तुम भी कर रहे हो। बाप के मददगार बने हो। जो स्थापना करेंगे वे पालना भी करेंगे, तो अंदर में नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते हैं, पूजा कैसे करते हैं। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना, रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारा एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा। मिट्टी का पुतला बनाए श्रृंगार कर उसकी पूजा करते हैं। कहाँ देखा इस दुनिया में, देखो क्या देखा।
तो मिट्टी के पुतले बनाते, श्रृंगार करते, पूजा करते हैं, उनके साथ कितने दिन खेल पाल करते, उनसे इतनी दिल लग जाती जो फिर जब डुबोने जाते तो रो पड़ते। मनुष्य जब मरते तो अर्थी को भी ले जाते हैं, उन्हें भी डुबो देते, हरि बोल कर डुबो देते। जाते तो बहुत है ना, नदी तो सदैव है। तो बाबा कहते नदी तो सतयुग में भी होगी। तुम जानते हो यह है जमुना का कंठा, जहाँ रास विलास आदि करते थे। यहाँ तो बड़े बड़े महल होते। बाबा कहते जहाँ की बात करते सतयुग की कि जमुना का कंठा, तो बाबा कहते वहाँ तो बड़े बड़े महल, तुमको ही जाकर बनना है। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है कि पास होकर हम फिर ये करेंगे, मकान बनाएंगे। कितने दूर दूर की सोचते। तुम बच्चों को भी ख्याल करना है, हम देवता बनते हैं, ये पढ़ाई पढ़ेंगे फिर हम जाकर देवता बनेंगे। वो सतयुगी दुनिया कैसी होगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे खुशी में रहना चाहिए, बस अब हम घर जाएंगे। घर को याद कर खुश होना चाहिए। मनुष्य मुसाफरी कर घर लौटते तो खुशी होती है ना कि हम अब घर जाते हैं जहाँ जन्म हुआ था। हम आत्माओं का भी घर है मूल वतन। कितनी खुशी होती। मनुष्य इतनी भक्ति करते ही है मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापस जाने का कोई को मिलता ही नहीं। जो घर लौटे, बाबा कहते वापस तो कोई लौट नहीं सकते। तुम जानते हो उन्हों को आधा कल्प पार्ट जरूर बजाना है। कोई भी जो भी आती है आत्माएं वापस तो जा ना सके। हमारे अब 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस जाना है। फिर क्या आगे खुशी है। फिर हम राजधानी में आएंगे, बस तो घर और राजधानी याद है। यहाँ बैठे भी कोई कोई को अपने कारखाने आदि याद आते। तब बाबा देखो बाहर कितनी बुद्धि भटकती रहती है। कहते हैं यहाँ बैठे और कारखाने घर बार, जैसे देखो बिरला है, कितने उनके कारखाने आदि, सारा दिन उनको ख्यालात आती होगी, वही याद रहते होंगे। उनको कहो बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी। घड़ी घड़ी धंधा ही याद आता रहेगा। तब बाबा कहते सबसे सहज है माताओं को, और उनसे भी सहज है कन्याओं को। जीते जी मरना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो, इसको जीते जी मरना कहा जाता है। इस देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। शिव बाबा को ही याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है, हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाए, शरीर का भान ना रहे। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे। बाबा कितना समझाते हैं, हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम वहाँ के रहने वाले। यहाँ तो कितना दुख है। अभी ये अंतिम जन्म है। बाबा ने बताया है तुम सतो प्रधान थे तो और कोई नहीं था। जब और धर्म और कोई नहीं थे, बाबा कहते जब तुम सतो प्रधान थे तब और कोई नहीं। तुम कितने साहूकार थे। भले इस समय पैसे कौड़ी हैं, परंतु ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तो सब खत्म हो जाएगा। कौड़ियाँ हैं ना,
ये सब अल्पकाल सुख के लिए है। बाबा ने समझाया है, पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है। दान किया है तो फिर दान करते, परंतु ये है एक जन्म की बात। जो भी दान आदि करते तो एक जन्म के लिए प्राप्ति, यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते हो। जितना बड़ा कहावना है इस दुनिया में, तो क्या है, दुख की दुनिया है ना, तो जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना। जिनको बहुत धन है वह फिर बहुत फंसे हुए हैं, दुखी हैं, कभी ठहर न सके। कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे, इतना सहज नहीं है। तब बाबा कहते सरेंडर भी कौन हो, कोई साधारण गरीब, साहूकार कभी नहीं होंगे। वे कमाते ही हैं पुत्र और पोत्रों के लिए कि हमारा कुल चलता रहे। खुद उस घर में नहीं आने वाले पुत्र पोत्रे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए। जैसे बहुत दान जो करते हैं तो वे राजा बनते हैं, तो जरूर उन्होंने अपने पास्ट जन्म में दान आदि किया, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं। धन दिया है तो बदले में तो धन मिलेगा, माना साहूकार घर में आ जाएंगे। राजाई की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख नहीं है। यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं, वहाँ ये सब दुख दूर हो जाते। बाबा को पुकारते हैं, हमारे दुख दूर करो। तुम समझते हो दुख दूर सब होने हैं, सिर्फ बाबा को याद करते रहे। सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा नहीं मिल सकता। बाबा सारे विश्व का दुख दूर कर देते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितना दुखी है। ये है ही दुख धाम। दुख बढ़ता ही जाता, तमो प्रधान बनते जाते। अभी हम हैं संगम युग पर, वह सब है कलयुग में। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, ये याद रहे तो भी खुशी रहे। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। ये भला याद करो, कौन पढ़ाता है, ऊंचते ऊंच जो भगवान। किस लिए पढ़ाते, विश्व का मालिक बनाने लिए। तो उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना पढ़ाई से। भगवान तो सुख देने वाला है, फिर दुख कैसे मिलता, वह भी बाप बैठ समझाते। भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों, भगवान दुख हरता सुख करता है, तो जरूर दुख में आते हैं, तब तो गाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसमें संशय थोड़ी हो सकता है, पढ़ाई पढ़नी है और पद पाना है। तो बाबा कहते इसमें संशय की तो बात ही नहीं। हम बी के अभी राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़े ही बोलेंगे। कोई कोई ये संशय आए तो समझना चाहिए ये तो पढ़ाई है, विनाश सामने खड़ा है। हम हैं संगम युगी ब्राह्मण, चोटी ऊंचते ऊंच। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी होने चाहिए। तुमको भी समझाया है तब तो निश्चय किया। बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। ये चेकिंग करते रहो। ये आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको बागवान पतित पावन का हाथ मिला है। क्या बाबा कहते हैं, ये आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको बागवान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं।
शिव बाबा तो निराकार है, तो ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा के माध्यम फिर हम शिव बाबा से हाथ मिलाते हैं। तो कितनी नशे की बात। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे, क्या याद रहे, कि अब हमारी मुसाफिरी पूरी हुई। हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। राजधानी में आएंगे माना, तो बाबा कहते ये पक्का रहे कि अभी हम घर जाएंगे परम धाम, फिर स्वर्ग में आएंगे राजधानी में। दूसरी पॉइंट, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। वे भगवान हमें पति से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनती हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। अब है आज का वरदान। अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। तो बाबा कहते हैं निर्विघ्न अर्थात जो विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। निर्विघ्न अर्थात ये नहीं कि विघ्न ना आए, विघ्न तो आएंगे लेकिन उन पर उनका विनाश करने वाले उनके ऊपर विजयी। ये दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। तो आज का वरदान, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। अब है आज का स्लोगन, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अभी हमने सुने, अभी चलो चलते हैं बाबा के पास। ओम शांति। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान
शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, भृकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप